हमारा ब्लॉक किट है स्प्लेंडर का। इसमें ये होता है, क्या काम करता है ब्लॉक किट, उसके बारे में आज बताएंगे हम, है ना। इसका मेन पर्पस क्या होता है। देखो, सबसे पहले जो आपका कंप्रेसर वगैरह जो बनता है, जो गाड़ी का लोड पिकअप सब ब्लॉक किट से ज़्यादातर डिपेंड करता है और क्लच प्लेट से। तो पिस्टन इसमें चलता है TDC से BDC से। जैसे 4 स्टॉक कहते हैं, होता क्या है 4 स्टॉक, व्हाट इज़ 4 स्टॉक। 4 स्टॉक का मतलब ये होता है कि पिस्टन 4 बार ट्रेवल करता है। फर्स्ट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, वो हो गया 4 स्टॉक। ठीक है, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसमें आपकी गाड़ी स्टार्ट होकर आपका एग्जॉस्ट सिस्टम पूरा बाहर हो जाता है, उसी को 4 स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है 2 स्टॉक। 2 स्टॉक में पिस्टन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता है, उसमें काम हो जाता है, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और 4 स्टॉक में ये होता है, आपका जो क्रैंक है 720 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है TDC। पिस्टन सबसे टॉप पे होता है, उसको TDC कहा जाता है। पिस्टन जो सबसे नीचे आता है उसे BDC कहता है। TDC का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। BDC का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। व्हेन द ट्रेवलिंग पिस्टन TDC टू BDC, तो सबसे पहले होता है सक्शन। आपका जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो सबसे पहले होता है सक्शन, फिर नीचे से ऊपर क्या आता है, मतलब BDC से TDC आता है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन। फिर कंप्रेशन जैसी होता है, एंड ऑफ कंप्रेशन में इग्निशन करंट से सप्लाई जाती है। सप्लाई जाने से स्पार्क होता है, इसमें ब्लास्टिंग होता है, पिस्टन नीचे की ओर जाता है। पिस्टन जैसे नीचे जाता है वो होता है एक्सपांसन या पावर स्ट्रोक भी कहा जाता है। तो जैसी पावर आता है तो आपका इंजन क्रैंक रेवोल्यूशन लेने लगता है, आपका पावर मिल जाता है। फिर पिस्टन जब BDC से TDC की ओर आता है तो आपका एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह निकल जाते हैं। ठीक है, ये आपका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। बट इसमें एक चीज़ और होता है, स्टॉक होता है। स्टॉक क्या होता है, जब आपका पिस्टन TDC से टू BDC आता है, टॉप डेड सेंटर से बटम डेड सेंटर पे आता है, तो आपका एक स्टॉक होता है। ये स्टॉक मतलब लेंथ, कि आपका पिस्टन कितना ट्रैवल कर रहा है, वो स्टॉक कहा जाता है कि आपका वॉल्यूम उसमें कितना है। ठीक है, ये हो जाता है आपका स्टॉक, जो 4 स्टॉक 2 स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, 2 स्टॉक का वीडियो भी हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे कि क्या होता है 2 स्टॉक में, क्या रेगुलेशन होता है, कितने डिग्री का आपका क्रैंक घूमता है। ठीक, ये हमारा ब्लॉक सिलेंडर, ठीक है, जिसको ब्लॉक कहा जाता है। तो इसमें हमने बोर करवाया है। बोर इस प्रकार से करवाया है जैसे कंपनी न्यू ब्लॉक में देती है क्रॉस बोरिंग का। ये आप इसमें देख सकते हो, ये जो लाइनिंग दिख रही है क्रॉस में होना चाहिए बिल्कुल। इसमें क्रॉस बोरिंग से ये होता है, कंपनी जो बोर करके देती है न्यू ब्लॉक में क्रॉस बोरिंग, वो बोरिंग होना चाहिए। ज़्यादा लोग यहाँ जो लेथ के वर्कर होते हैं वो क्रॉस बोरिंग नहीं करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि ऑयल लीकेजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऑयल जो है, और सीधा ऐसा जो खड़ा जो बोर होता है उसमें ये होता है कि निशान आ जाते हैं, जल्दी जल्दी लीकेजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो और दूसरा अपना ये है कि इसके अंदर आप न्यू ब्लॉक कोड भी डाल सकते हैं, बट लेकिन कस्टमर का कहना ये था कि भाई कम से कम में काम करना है, तो चलता है बोर करवाना, कोई दिक्कत, मतलब फर्स्ट बोर कोई इशू नहीं है, सेकंड तक भी कोई इशू नहीं होता है ना। क्योंकि नई न्यू ब्लॉक किट अपन यदि डालते हैं तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। या बोर कराना, देखो 101% ये चांसेस होते हैं कि भाई माइलेज नहीं, थोड़ा सा कम होता है। माइलेज कम होने का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा माइलेज कम होगा, 19-20 का फ़र्क पड़ता है, मतलब मैक्सिमम माना जाए 2 से 3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है माइलेज में। क्यों? क्योंकि जब बोर किया जाता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है ना। वॉल्यूम बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। बोर में क्या होता है कि आपका ये बोर होता है, हमारे मैकेनिक भाई लोग कहते हैं कि माइलेज में फ़र्क नहीं पड़ता, बट माइलेज में फ़र्क पड़ता है, ये तो तय है। क्यों? क्योंकि जब नया ब्लॉक किट आता है तो उसका वॉल्यूम कम होता है, और जब बोर कराया जाता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। यहाँ से मटेरियल को ऐसे गोल गोल करके कटिंग करके एक बाल बराबर से हटाया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लेते हैं आपका पिस्टन यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब TDC से BDC ट्रेवल करता है, उस वक्त तो वॉल्यूम कम था, यहाँ का इतना मटेरियल निकला है तो वॉल्यूम तो सिलेंडर का बड़ा है, ये तो 101% है। और पुराने नए सिलेंडर में क्या होता है कि भाई वॉल्यूम तो उसका कम है,
तो आप जब पिस्टन सक्शन करेगा फर्स्ट स्ट्रोक में, तो सक्शन करेगा तो स्वाभाविक सी बात है आपका एयर और फ्यूल रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। बट यही एक कारण है आपका गाड़ी थोड़ा सा माइलेज 1-2 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता है, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि बोर आपने अच्छा करवाया है, क्रॉस बोरिंग करवाया है, कोई अच्छे एक्सपर्ट से बोरिंग करवाया है, तो आपका बाकायदा गाड़ी 1.5 से 2 साल चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है। गाड़ी रफ़ चलेगी तो कम समय आपका इंजन चलेगा। गाड़ी आप नॉर्मल चला रहे हो अच्छे से बेस्ट, आप समय पे ऑयल चेंज करवा रहे हो, हर काम परफेक्ट करवा रहे हो, तो आपकी गाड़ी का जो परफॉर्मेंस रहेगा, आपका जो इफ़िशियंसी रहेगी वो ज़्यादा रहेगी। तो फिर भी हम जो बोर करवाते हैं मैक्सिमम ये है कि 2 से 2.5 साल आराम से गाड़ियाँ चल जाती है, ठीक है। और कस्टमर का भी यही रिकमेंड था कि भाई इसका बोर करवा दो, कम से कम बजट में उसको करना था, इसलिए हमने इसको बोर करवाया। और नया ब्लॉक में भी डालने पे भी कभी कभी धुआं मार देती है, तो कंपनी का कोई गारंटी नहीं होता है। भले आप ऊषा का ब्लॉक डालो या जेन्युइन हीरो का डालो, उससे वो कोई नहीं है। फिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने फिट कैसा किया है, ठीक है। तो हो गया ब्लॉक का। इसमें आपको कोई डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।